दिया गया इंडिया, और इंडिया नाम दिया यूनानी लोगों ने। यूनानियों ने, किन्होंने बताओ? यूनानियों ने। एक इसको नाम दिया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम दिया ईरानियों ने। एक इसको कहा जाता है सोने की चिड़िया, क्या कहा जाता होगा? सोने की चिड़िया। चालू कर दे, चालू। सोने की चिड़िया कहा जाता है। एक कहा जाता है इसको विश्व गुरु, ठीक। और एक इसको कहा जाता है भारत वर्ष। और सबसे शानदार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इसे अनुच्छेद 1 में नाम दिया गया है ये भारत, अर्थात बोल लो इंडिया। अर्थात ये कहा गया अनुच्छेद 1 में कि भारत एक राज्यों का संघ होगा जिसका अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया नाम मिलता है, ठीक। तो ये बात अपनी चलती है, तो इसे भारत वर्ष भी कहा गया है। और भारत वर्ष भरत कुल के नाम पर नाम रखा गया था इसका। तो भारत वर्ष से यूनानियों ने सबसे पहले आए थे, इन्होंने जो सिंधु नदी बहती है, सिंधु को इंडस कहा था और इंडस के नाम पर इंडिया नाम पड़ गया अपना। इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया था उसका नाम आता है ग्रीक भाषा। ईरानी सेको है बोलते थे, तो इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कह दिया और देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है कि विश्व में मध्यकालीन भारत के अंतर्गत अगर देखें तो विश्व का सबसे संपन्न देश था। विश्व का सबसे संपन्न देश भारत ही था, कोहिनूर हीरा अपने यही था, महल सोने से जड़े हुए थे, सोने की अपार संपदा थी, इसलिए सोने की चिड़िया कहा गया। विश्व गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय थे, जिनमें एक तो था तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया, और एक थी कौन सी यूनिवर्सिटी बताओ? नालंदा विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय ऐसे थे जहां पर विश्व के कई विद्वानों ने ज्ञान ग्रहण किया था और उस नॉलेज का प्रसार अन्य देशों में भी किया था, इसलिए इसे विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 1 में हमारे देश को भारत अर्थात इंडिया नाम दिया गया है। भारत शब्द हमारी सभ्यता संस्कृति को प्रकट करता है, जबकि इंडिया शब्द हमारी आधुनिकता को प्रकट करता है। इसलिए दोनों शब्दों को हमने काम में लिया है। दोनों शब्दों का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में। प्रयास करना, बना लेना, काम आएगा, ठीक है। क्योंकि इसी मैप में बताऊंगा सारी कंडीशन में, तो तुम भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ बातों को, आप भी ऐड कर सकते हो। पूरे मैप में ही बता दूंगा मैं सारी कंडीशन, बिल्कुल, ठीक है ना। तो प्रयास अपन करते हैं मैप बनाने का। देखो मैं जो बना रहा हूँ आप ध्यान रखना, यहाँ से चल रहा हूँ मैं गुजरात से, गुजरात से निकला हूं मैं। सर आप भी बनाएंगे इसको? अरे बिल्कुल बना ले, बन जाए तो मजा आ जाएगा। अगर बना देगा तो समझ में आ जाएगा फिर परमानेंट ही। अभी मत दे, मैं दिखाऊंगा। पहले मैं इसकी क्या कर लेता हूँ बताऊं? डेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग बिल्कुल। तकनीकी ओर चलता हुआ सर काफी बड़ा बना दिया आपने। हाँ कोशिश करना तुम भी।
ठीक है ना। आओ और मैं इसको पूरा करता हूं, कोशिश करना आप भी, क्योंकि मैं इसी मैप में आपको सारी बातें सिखा दूंगा। सेकेंडों में आप सारी बातें धीरे धीरे सीख जाओगे, दिक्कत ही नहीं आएगी। अब मैं यहाँ से पश्चिमी बंगाल से ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पे ये मेघालय है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर भी एक देश है श्रीलंका। इसके बाद मैं इसको सेट कर देता हूं, यहाँ पे इसको नेपाल कहा जाता है, इसको भूटान कहा जाता है। अब देखिए परिचय वाला अपना जो बिंदु हो चुका था, उसके बाद मैं बता रहा हूं बात विस्तार की। किसकी बात बता रहा हूं बताओ। दूसरा बिंदु आता है अपना विस्तार का। बिंदु से समझेंगे, पूरा बात समझ में आएगा। देखो विस्तार की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ये जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है, यहाँ पर जो दिशा है ये पश्चिम दिशा है, यहाँ पर जो दिशा है वो पूर्व दिशा है, और बोल लो यहाँ पर कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। सुविधा की दृष्टि से मैं इसे 4 भागों में बांट रहा हूं। ये लो सब, सुविधा की दृष्टि से मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया। यहां पे आपको ध्यान रखना है ये वाला हिस्सा, ये अंडमान निकोबार है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं कि भारत की उत्तरी सीमा कहां से प्रारंभ होती है, तो देखते जाना, धीरे धीरे सेट कर देगा। भारत की उत्तरी सीमा कहते हैं पीओके में जाती है और यहाँ पे आती है, उसे कहा जाता है इंदिरा कॉल। जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल से ये उत्तरी सीमा प्रारंभ होती है भारत की, ठीक है ना। ये तो भारत का उत्तरी बिंदु है। अगर मैं बात करूं भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आता है ग्रेट निकोबार में। भारत का यहाँ पे आता है जिसे कहते हैं ग्रेट निकोबार, और इस ग्रेट निकोबार में जो आता है इसका नाम आता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भी अगर अच्छा नहीं लगे तो इसे कहा जाता है पिग मीडियन पॉइंट, और ये भी अच्छा नहीं लगे तो इसे कहा जाता है पार्सन पॉइंट। 3 नाम है इसकी, ठीक है ना। आओ, कुछ नहीं, भारत का दक्षिणतम बिंदु शुरू होता है यहाँ से, इधर इंडोनेशिया आ जाता है, फिर इंडोनेशिया की सीमा शुरू हो जाती है। तो भारत की सीमा कहां से शुरू हो रही है, दक्षिण में, इस जगह से हो रही है, वो बिंदु है। जैसे यहाँ पर अफगानिस्तान आता है तो इधर अफगानिस्तान आता है, इधर चीन आता है, तो भारत की उत्तरी सीमा कहां से प्रारंभ हो रही है, जहां से भारत की उत्तरी सीमा प्रारंभ हो रही है वहां पर कौन सा गांव आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं इधर करौली है, इधर दौसा है, इधर जयपुर है। जैसे ही हम दौसा में एंट्री करते हैं या फिर दौसा से जैसे ही हम जयपुर में जाते हैं तो एक बोर्ड लगा होता है, ना, जयपुर की सीमा प्रारंभ होता है ना। तो ऐसे ही ये इंदिरा कॉल जगह का नाम है, और यहाँ से भारत की सीमा प्रारंभ है, ऐसे है ये जगह का नाम है, ठीक है ना। अब जैसे मैं अगर बात करूं कि भारत की पश्चिमी सीमा कहां से प्रारंभ होती है, तो भारत की पश्चिमी सीमा यहां से शुरू होती है। कौन सा राज्य आता है बताओ। और एक जगह नाम आती है जिसका नाम है सरक्रिक। कौन सा क्रिक? इसी सरक्रिक को लेकर भारत और पाकिस्तान में पहली बार लफड़ा हुआ। क्या हुआ? लफड़ा हुआ था, विवाद हुआ था। तो भारत की पश्चिमी सीमा गुजरात के सरक्रिक से प्रारंभ होती है। उसके बाद यहाँ पर एक राज्य आता है जिसका नाम बोलो अरुणाचल प्रदेश चल। तो यहाँ से इसकी प्रारंभ होती है जिस जगह से, उसका नाम है बालाकू। बालाकू भी अच्छी नहीं लगे तो जगह एक और आती है जिसका नाम है किविथू। एक ही आएगा ऑप्शन में, ठीक है ना।
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये दक्षिणतम बात हो गई, ये पश्चिमी बात हो गई, वो उत्तरी बात हो गई, चारों तरफ की बात हो गई। उसके बाद मैं बात करूं, देखो यहाँ पे आता है अरब, बोलो ए पहले आता है, ए पहले आता है और बे बाद में आता है, तो यहाँ पर आती है, बोलो बंगाल की खाड़ी। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो नीचे जाऊंगे और नीचे क्या मिलेगा, हिंद महासागर। अब आपको यह तो पता होगा कि जिस देश या महाद्वीप के तीन तरफ जल ही जल हो उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। अगर प्रायद्वीपों का महाद्वीप मैंने बताया था यूरोप को कहा जाता है, बताया ना, क्योंकि तीन तरफ से उसके महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक। और अगर मैं बात करूं देश की तो भारत को ही कहा जाता है, तो भारत को प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है। और भारत का प्रायद्वीपीय भाग ये है जिसे दक्षिण भारत भी कहते हैं, गुजरात से लेकर यहाँ तक कोलकाता तक, ठीक है ना, या 9 राज्यों को भी देखेंगे अपन जो तटीय राज्य है। तो सुनो, अगर मैं अपन यहां से बात करूं कि भारत का प्रायद्वीपीय बिंदु कौन सा है, या प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे आता है, ये इसका नाम है कन्या कुमारी। कौन सी कुमारी? इस कन्याकुमारी का प्राचीन नाम भी था, इसका नाम आता है कैप कोमोरिन। क्या नाम आता है बताओ? कभी कभी क्या है, कन्याकुमारी ऑप्शन में नहीं होता है, तो इसका प्राचीन नाम आता है कैप कोमोरिन। अगर आपसे पूछे प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर कन्याकुमारी नहीं है तो कौन है? कैप कोमोरिन, ठीक है ना। आओ, उसके बाद देखो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है, बोलो श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, चेंज हो गई है, इसकी राजधानी चेंज हो गई है, श्री जयवर्धना पुरा। कौन सा पुरा? शाबाश, कोटी। श्री जयवर्धनपुरा कोटी इसका नाम है, बोले तो राजधानी है। तुमने देखा होगा एक महिला जयवर्धने श्रीलंका का खिलाड़ी है, बस जयवर्धने याद रख लेना, काम हो जाएगा। एक ही ऑप्शन होगा ऐसा, और ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो श्री जयवर्धनपुरा कोटी किस देश की राजधानी है? अब देखो, आपको पता है भगवान राम भी गए थे सीता को लेने के लिए, और यहाँ पे चारों तरफ सागर ही सागर है। अब सागर की टेंशन थी भगवान राम को, सागर को कैसे पार करें, मामला भारी। और भगवान राम के पास तीर कमान थी, तो गुस्सा वैसे ही आ रहा रावण पे, और उस गुस्सा को उतारने वाला था इस महासागर पे, सुखाने वाला ही था बस कुछ ही देर में। महासागर बोले तो समुद्र देवता प्रकट हुआ, साहब हम एक सुखा रहे वहां सीता के चक्कर में। बोले साहब क्या हेल्प चाहिए? बोले पुल बनाना है, सहायता करो। बोलो आप जो चाहोगे वो सहायता करेंगे। बोले हम पुल बना रहे हैं, एक भी पत्थर डूबना नहीं चाहिए हमारा, समझ में आएगा, एक भी पत्थर डूबना नहीं चाहिए। तो कहते हैं साहब समुद्र देवता ने सब पत्थर रोक ली और पुल बना दिया, राम सेतु पुल। कौन सा पुल? आज राम सेतु पुल तो टूट गया, नीचे दब गया, समुद्र में चला गया सब पत्थर, लंका ही गई रावण की। समुद्र में ऐसे बोलते नीचे है अथाह भंडार समुद्र का, और ही नहीं है इसका, पाई नहीं रही कायन का, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में एक पुल है यहाँ पर, इसका नाम है आदम का पुल। कौन सा पुल बताओ? तो आपसे अगर पूछा जाए आदम का पुल किन देशों के मध्य? भारत और श्रीलंका। यहाँ पर एक जल संधि है, मतलब इधर आप जाओगे तो भारत का जल है, इधर आप जाओगे तो श्रीलंका का जल है। एक बिंदु बना दिया यहाँ पर, इसे कहते हैं पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक जल डमरू मध्य भी कह सकते हो, पाक जल संधि भी कह सकते हो। बात एक ही भारत और श्रीलंका के मध्य है। यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? तो मन्नार की खाड़ी भी किन देशों के मध्य बताओ? भारत और श्रीलंका। अब देखो एक झटका दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, ये दे रहा है ना झटका, ये झटका एक द्वीप है। अब इस द्वीप का नाम जो है वो मैं बता रहा हूं, इस द्वीप का नाम है पाम्बन द्वीप।
कौन सा द्वीप? और इस पावन द्वीप पर एपीजे अब्दुल कलाम का पैतृक निवास बोले तो निवास स्थल है यहाँ पे रामेश्वरम। कौन सा बताओ? रामेश्वरम। तो कौन सा शहर बसा हुआ है? ठीक है ना। पावन द्वीप पर तमिलनाडु का कौन सा शहर बसा हुआ है? तमिलनाडु राज्य पूछे तो। अगर आपको श्रीलंका जाना है तो कौन से राज्य से होकर जाना पड़ेगा? तमिलनाडु होके जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो मामला इधर होके ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये बात अपन कर चुके हैं यहाँ की नीचे की, उसके बाद आप बात करो। देखो 7 देश लगे हुए अगर देखें तो इससे, लेकिन उससे पहले मैं विस्तार की बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है अपना विस्तार का। अगर मैं बात करूं कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है तो 3214 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है बोल लो? अब मुझे जल्दी बताओ, और जल्दी ये बताओ कि भारत की लंबाई और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? घर जाके घटा लेना दोनों को और पता लग जाएगा। 281 किलोमीटर का। भारत की लंबाई और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? 281 किलोमीटर का। आओ, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रोग्रेस जारी रहे। समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आए कमेंट कर देना और ढंग से समझेंगे। ठीक है ना। आगे आओ। आगे आने के बाद देखो विस्तार की बात कर रहा हूं। विस्तार अपन 2 विस्तार और देखते हैं। देखो एक तो मैं बता रहा हूं आपको अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार? और एक मैं विस्तार बता रहा हूं आपको देशांतरीय विस्तार। अगर मैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करूं, अगर मैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार चलता है ये 8 डिग्री 4 मिनट। समझ में आ रही? हाँ बोल जल्दी। अक्षांशीय क्या होता है? अरे तुझे ग्लोब पढ़ा दिया और फिर भी अक्षांशीय पूछ रहा है। नहीं सर, डेफिनेशन बोलते हैं। देखो ये ग्लोब है पूरा, इसमें इस प्रकार की जो रेखा खींची जाती है, क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और इस प्रकार की भी रेखा होती है इसमें, ये इन्हें कहा जाता है देशांतरीय रेखा। और हमारे भारत से आपको पता है ये रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री पर। जो रेखा है वो है कर्क रेखा। और हमारा भारत जो है ग्लोब में कौन सी दिशा में बताओ? उत्तर पूर्व में। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। हमारा भारत यहाँ फंसा पड़ा है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये कर्क रेखा है, ये भारत है। छोटा सा दिख गया क्या? चिन्ना सा। अरे माधापुर वाले दिख रहे हैं क्या? चिन्ना सा ही दिखेगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। ये देखो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है ना कर्क रेखा। तो ये 23.5 डिग्री की कर्क रेखा है। ये कौन से गोलार्ध में बताओ? उत्तरी गोलार्ध में, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में। और ये कौन सा गोलार्ध है बताओ? दक्षिणी गोलार्ध। तो मुझे ये बताओ पहले तो, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक तरफ तो दक्षिणी अक्षांश, एक तरफ उत्तरी अक्षांश। तो ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जैसे भारत है ये, तो ये भारत जो है ना, ये यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं ये। और इधर एक रेखा ये माना कि ये खिंची हुई है, ये कौन सी रेखा है बता? अक्षांश तो ही है ये रेखा, अक्षांश रेखा ही तो कहलाती है। और एक माना कि अक्षांश रेखा ये है। तो मैं यही तो बता रहा हूं कि भारत किन अक्षांशों के मध्य है। तो भारत की बात करें नीचे से तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। और 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर की अक्षांश देखनी है अपन को। यहाँ 8, अरे इतना नहीं पता है ये कितने डिग्री है? 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 और 8 डिग्री पर कौन सा देश आ जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट पे भारत आ जाएगा। और ऊपर तक चलेंगे, ऊपर तक चलेंगे 37 डिग्री तक चलेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट तक। क्योंकि 23.5 डिग्री पर तो कौन सी रेखा आ रही है? जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। 37 के ऊपर चलो, भारत तो ऊपर भी है नहीं?
तो भारत ऊपर, यही तो पूछ रहा हूँ। यहाँ पे इंदिरा कॉल आता है, यहाँ पे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये कितने डिग्री तक है, तो आपको ध्यान रखना है ये जितने डिग्री तक है उसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट। समझ में आया? हाँ। तो ये भारत का कौन सा विस्तार हो गया? अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और ये कहलाता है उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार? उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। ठीक है, बता दूंगा मैं। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से, और ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बालाकोट तक चलता है, जिसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो इसको अपन लिखते हैं यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसे कहा जाता है पूर्वी देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार? पूर्वी देशांतरीय विस्तार कहा जाता है। देखो एग्जाम में पूछे जाते ही डायरेक्ट ही पूछते भारत का पूर्वी देशांतरीय विस्तार क्या है, तो वे एक ऑप्शन तो देता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, और में वो गलत दे देता है। आपको तो ये याद रखना है, ठीक है ना? समझ में आया? ये इसका क्या हो गया बताओ? विस्तार हो गया। दूसरा बिंदु है, अब देखो कुछ देश बता रहा हूं मैं। यहाँ पर हमारे देश से स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ पर एक देश आता है, इसका नाम है म्यांमार, और म्यांमार की राजधानी है, बोलो क्या? न्यायपीड़ो। क्या है बताओ? यहाँ पर एक देश आता है भूटान। कौन सा टान? और भूटान की राजधानी है, बोलो थिम्पू। यहाँ पर एक देश आता है नेपाल, ठीक है, और नेपाल की राजधानी है, बोलो काठमांडू। यहाँ पर एक देश आता है जिसका नाम है चीन, और चीन की राजधानी है, बोलो बीजिंग। यहाँ पर एक देश आता है जिसका नाम है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और यहाँ पर कौन सा नालायक देश है? और इस नालायक देश की राजधानी क्या है, बोलो इस्लामाबाद। ये भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश है। तो ये बात अपन ने विस्तार में कर ली, हालांकि उसके बाद में आगे बता रहा हूं, तो रोक। एक बात और समझना, जैसे भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है बताओ? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। आपको पता है कि सूर्य का जो उदय होता है वो कौन सी दिशा से होता है? पूरब से होता है ना। तो भारत में सबसे पहले सूर्य कौन से राज्य में दिखाई देगा? अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा, ठीक है ना? और अगर मैं बात करूं, देखो कर्क रेखा अपने भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजर रही है ऐसी। यहां अगर मैं बात करूं तो यहाँ गुजरात, कौन सी रात? यहां बात करूं तो राजस्थान, यहां बात करूं तो मध्य प्रदेश, यहां बात करूं तो छत्तीसगढ़, यहां बात करूं झारखंड, यहां बात करूं पश्चिमी बंगाल, यहां बात करूं त्रिपुरा, और यहां बात करूं मिजोरम। तो नंबर 1 पर कौन सा राज्य? नंबर 2 पर? नंबर 3 पर मध्य प्रदेश, नंबर 4 पर छत्तीसगढ़, नंबर 5 पर झारखंड, नंबर 6 पर पश्चिमी बंगाल, नंबर 7 पर त्रिपुरा, और नंबर 8 पर शाबाश, याद हुआ ना थोड़ा सा। अब अगर मैं बात करूं कि सूर्य अगर सीधा चमक रहा है कर्क रेखा पर, तो सीधा कौन से राज्य में चमकेगा? तो ध्यान रखना, मामला भारी हो जाएगा। फिर तो म्यांमार आएगा, सॉरी ये म्यांमार के बगल में जो राज्य अपना वो आएगा मिजोरम। कौन सा आएगा बताओ? क्योंकि कर्क रेखा पर जो ये है अपना राज्य, उसका नाम क्या बताओ? मिजोरम। लेकिन अपना सबसे पूर्वी राज्य जो है वो कौन सा बताओ? जैसे राजस्थान में धौलपुर है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पहले सूर्य अपने राजस्थान में कहाँ दिखाई देता है? ऐसे अपने भारत में पूर्वी राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सबसे पहले दिखाई देता है, ठीक है ना? एक बात समझना, देखो 68 डिग्री है और
इधर कितना डिग्री है, इन दोनों को घटाओगे लगभग 29 डिग्री निकलेगा। लेकिन ये 25 और 7 मिनट का अंतर आ रहा है, तो इसको अपन लगभग कितने डिग्री मान लेते हैं, 30 डिग्री। और मैं आपको बताया होगा कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर चलने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, तो 15 डिग्री पार करने में, शाबाश। तो मुझे बताओ 30 डिग्री पार करने में 120 मिनट या घंटे, मिनट। और इसको घंटे बनाएंगे किसका भाग दूं, कितने निकल के आ गए, निकल के आगे नहीं बोल। तो आप मुझे बताओ सूर्य के प्रकाश को अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, समझ में, 2 घंटे लगेंगे ना। सपोज करो सूर्य निकल रहा है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में गुड मॉर्निंग हो गई है, सूर्य निकल गया है, यहाँ माना कि 5 बजे निकल गया है सुबह के, कितने बजे, तो गुजरात में कितने बजे दिखाई देगा, बहुत बढ़िया, समझ में आई या नहीं। तो भारत के समय में 2 घंटे का अंतर है, कितने घंटे का, लेकिन भारत ने अपना मानक समय एक ही देशांतर पर निश्चित कर रखा है, एक ही देशांतर पर निश्चित कर रखा है, ये 82.5 पर। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इलाहाबाद के निकट नैनी का मिर्जापुर आता है, और यहाँ पर कितने डिग्री पर डिसाइड कर रखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इसलिए भारत के किसी भी कोने में चला जाओ आपको समय एक ही मिलेगा, लेकिन अंतर तो कितने का है, 2 का है। अगर एक बात बताओ, या सूर्य सबसे पहले दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले डूब जाएगा, या सबसे बाद में छिपेगा, है या नहीं है, लेकिन अंतर तो 2 घंटे का है। यहाँ गुड मॉर्निंग हो जाती है, लेकिन यहाँ गुड मॉर्निंग ही नहीं होती है, 2 घंटे बाद होती है, समझ में आया। तो ये अंतर किनके कारण है बताओ, इस देशांतर, ये अंतर के कारण, इनके बीच के अंतर के कारण है, समझ में आया। तो 2 घंटे का अंतर है। इसको आगे पढ़ने के लिए देखते रहिए अगले एपिसोड को। ठीक।